अब हम नई जिंदगी स्टार्ट करने लगे हैं। तुम्हारी माँ के लाइफस्टाइल के मुताबिक तो नहीं रह सकते ना। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मेरी और मेरी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तुम ना तो मेरे सामने उन्हें गलत साबित कर सकती हो और ना ही उनकी इंसल्ट कर सकती हो। अगर मुझे पैसे की इतनी चाहत होती तो मैं पाकिस्तान आता ही ना। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे सामने है, अभी भी सोचना चाहो सोच सकती हो तुम। अच्छा, तो ये बात है, ये चल रहा है तुम्हारे माइंड में। पूरी जिंदगी का मामला उजाला, सोच समझ के फैसला करना चाहिए। तुम मुझ जैसी लड़की से ये बात कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इतने वेल ऑफ लोग हैं जो कि हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और उन सब को हमने तुम्हारे लिए रिजेक्ट किया है। सब समझ आ रहा है मुझे बेवकूफ मत समझो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आजाद छोड़ दूं ना, ताकि किसी और से शादी कर लो तुम। लेकिन याद रखना, ये रिश्ता तुम्हें निभाना पड़ेगा। थक गए होंगे। रूही, आ गई तुम? बैठो। तुम इस तरह बगैर बताए चली गई थी। कॉल कर रहा था तुम्हें, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। समझ तो गया था मैं कि तुम मुझसे नाराज हो। क्यों ना हो, गलती भी तो मेरी थी। सॉरी रूही, तुमने बिया से कुछ भी नहीं कहा था। मैं बिला वजह तुम पे चिल्लाता रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बिया ने आपको बताया कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा? हाँ हाँ, बिया ने मुझे खुद बताया। सॉरी, तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब मैंने आपको कहा था कि मैंने बिया को कुछ नहीं कहा, तब तो आपको यकीन नहीं आया था। अब जब बिया ने कहा तो आपको यकीन आ गया। बिया मुझसे झूठ थोड़ी बोलेगी, और वो भी तुम्हारे लिए। बिया की बात पे तो मुझे यकीन है। सॉरी रूही, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैंने आपको माफ किया। रूही, कहाँ जा रही हो? चाय बनाकर लाती हूँ। अजरा, हीरा, अरे देखो क्या लाया हूं। बाबा बाबा क्या लाए? अरे तेरे मतलब की कोई चीज नहीं है, जा जाके पढ़। अजरा, हमारी हीरा ना बड़े नसीबों वाली है। ये देख मलिक साहब ने क्या क्या दिया है। मुझे नहीं देखना। तू तो है ही कम अक्ल, ना खुद समझ रही है ना उसे समझा रही है। बात करना ही फजूल है तेरे साथ। ये पकड़, फोन आ रहा है, पकड़। अरे जल्दी करना। हेलो, जी जी जी, आ रहा हूँ बस। निकल पड़ा, निकल पड़ा। सुन, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, ये संभाल के रख ले, बहुत कीमती चीजें हैं, समझी?
उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो समझता क्या अपने आप को? उसे अंदाजा नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। उजाला गुस्सा मत करो, उसे किसी बात पे नाराज होकर कह दिया होगा। हाँ, ये सब कुछ किया कराया ना उन्हीं लोगों का है। जवाद बिया के बारे में सोच रहा है, और उसकी माँ को भी तो देखो, वो भी तो यही चाहती थी ना। उजाला, अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो भी जानती नहीं है मुझे। किसको फोन कर रही हो तुम? शहाब को। ये फाइल आप फौजाद साहब को देते हैं। हेलो उजाला। हाँ शहाब, किधर हो तुम? ऑफिस में बस ऑफ करने वाला हूँ। कहो तो घर पे आऊँ? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ऑफिस में। क्यों? ऐसा क्यों करूं मैं? क्या मुझे उजाला की बात मान लेनी चाहिए? और अगर वो अपने वादे से बदल गई तो फिर क्या? ख्वाह किसी बड़ी मुसीबत में मत फंस जाना शहाब। सर आपने बुलाया? हाँ, ऑफिस में कौन कौन है अभी? सर वहाब सर है। और अकाउंट्स वाले? सर वो तो चले गए। तुम ऐसा करो, तुम और वहाब साहब सलीम साहब के ऑफिस चले जाओ। नेक्स्ट वीक एक कॉन्फ्रेंस है, उन्हें तुम लोगों से कुछ काम है। जी सर। ठीक। अच्छा बात सुनो। यस सर। मिस अबिया को मेरा एक मैसेज दो कि ऑफिस ऑफ होने के बाद कुछ देर रुक जाए, मुझे उनसे कुछ काम है। ओके सर। हेलो हेलो जवाद भाई, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उजाला किसी भी वक्त कमरे में आ सकती है। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? आप फौरन जाएं बिया के ऑफिस। बिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। बिया का बॉस ठीक आदमी नहीं है, आप फौरन जाएं प्लीज। क्या मतलब? हेलो 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 हेलो। शाजिद, कम इन। सर आपका मैसेज आया था, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ काम था। तुमसे अभी है। मुझे तो लगता है आपको मुझसे कोई काम नहीं। मैं चलती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? कि क्या कर रहे हैं सर? सर मत बोलो, मेरा नाम ले सकती।
छोड़ो। शोर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी पिया को हाथ लगाने की? जान से मार दूंगा मैं तुझे। तू जाला के कहने पे मैंने सब किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास सबूत है। ये देखो, ये उसके मैसेजेस। ये देखो। अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जाओ। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? कितनी परेशान हो गई थी मैं। और भैया तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। जवाद के साथ थी तो फोन करके बता ही देती। नहीं खाला, दरअसल मैं इसके ऑफिस के रास्ते में था तो मैंने सोचा इसे पिक करता हुआ घर ले आऊं। आंटी, मैंने इनको फोन किया तो मुझे पता चला कि ये लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इन लोगों को ज्वाइन करूं। आपको तो पता है कि जब शाजिब साथ होता है तो वक्त गुजरता है पता ही नहीं चलता, इसलिए बस। अच्छा, क्या क्या खरीदा दिखाओ। आंटी, आपके अप्रूवल के बगैर थोड़ी कुछ खरीद सकते हैं, आखिर दुल्हा की शॉपिंग है, इतनी जल्दी कैसे कर लें? अभी तो बस ऐसे ही गए थे, जाके विंडो शॉपिंग करके आ गए, बस जहन में चीजें रखनी है कि क्या क्या खरीदना है। वैसे मैंने पिक्चर्स ली हैं, आप भी देख कर बताएं। हाँ हाँ दिखाओ। कमरे में चलो, चलो जाओ। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? वो आंटी, ये बिया ना बहुत जिद कर रही थी कि बाहर खाना खाना है, तो मैंने बोला कि नहीं, घर जाके आंटी के हाथ का खाना खाएंगे, शायद इस वजह से नाराज हो के ऊपर चली गई हो। इसका मतलब खाना लगाती हूँ मैं। नहीं आंटी, आप ना बिया को दे दीजिएगा, वो मैं घर जाऊंगा, भाभी इंतजार कर रही होंगी ना खाने पे, तो मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अरे कहाँ जा रहे हो? तस्वीरें तो दिखाओ। ये लड़का ना हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहता है, लेकिन रौनक लगा देता है जब भी आता। सही तरह से खाओ ना बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं खाया आपने। अच्छा एक काम करो, उठो, कुली करो, ब्रश करो, कपड़े बदलो, चलो सोने की तैयारी करो, सुबह स्कूल जाना है। हेरा, मेरी बात गौर से सुनो।
तुम्हारा बाप 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा है। तुम कराची वापस चली जाओ। तुम्हें बस अड्डे का रास्ता पता है ना? घर, मगर मेरा तो कोई घर नहीं। मैं हार मान चुकी हूँ। बाबा जहाँ कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी। पागलों वाली बातें मत करो, इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। अरे तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो, ऐसे नहीं रोते। मेरी बात मान लो और निकल जाओ यहां से। ऐसा मौका शायद तुम्हें दोबारा ना मिले। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी शादी मलिक से हो या फिर उसके किसी गुलाम से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा दिल मर चुका, कुछ नहीं बचा मुझ में। जानती हूँ मीर हादी मीर शाह का बेटा है, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इन सलाखों के पीछे ही रहो। देख जरा, इसको पता भी है कि तू आई हुई है, फिर भी ये अभी तक घर नहीं आया। और इसमें भी कसूर तेरा ही है। तूने उसको इतनी ढील दी क्यों है? ओहो बाजी, कोई जरूरी काम होगा, मैं रुक गया होगा, आ जाता है अभी। मुझे यकीन है कि वो बिया के घर में होगा और उधर बैठा हुआ होगा। आज वो आए ना तो उसकी तूने ठीक से खबर लेनी है। सुना तूने? तुम जानती नहीं हो, तुम शेर के मुंह में आ गया लगता है। सही कहा तुमने, लेकिन शायद तुम ये नहीं। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब रुको। बंदे में कोई लिहाजदारी होती, कोई एहसास होता है उसको। घर आने का ये कोई टाइम है? किधर से तुम? ये काम से क्या? कौन से काम से? भाभी प्लीज, मैं अभी बहुत थका हूं, हम कल बात करेंगे। एक मिनट, ये खुद को तुम समझने क्या लगे हो शाहजेब? जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तुम्हारा दिमाग तो अर्श पे पहुंच गया है। मेरी बहन तुम्हारी कोई मुलाजिम नहीं है कि नवाब साहब जितनी देर से भी आएंगे बैठी इंतजार करेगी और तुम आती कमरे में घुस जाओगे। क्या हो गया बाजी? बाजी बस मेरी वजह से थोड़ा जज्बाती हो जाती है। तुम जाओ, जाकर अंदर आराम करो। आने दो आज वहाब को। आज मैं उससे साफ साफ बात करूंगी कि वही बात करे अपने भाई से। हद होती है हर बात की। आज तो बात होकर रहेगी। बहुत कर लिया मैंने लिहाज। साहब कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। सुबह होती हुई उजाला मैडम की तरफ वापस चली जाना था। तुम्हारी सर्विसेज की अब जरूरत नहीं है। साहब मुझसे कोई गलती हो गई है। कहा ना अब जरूरत नहीं है।
खाने को चाहिए कुछ? ला के दूं? मुझे भूख नहीं है, कुछ खाने को तो नहीं चाह रहा। बिया, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त अपने घर में हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान अपनी मफाद की खातिर क्या कर सकता है। तो माफ करना बिया, सारी गलती मेरी है। मेरे एक गलत फैसले ने इस घर को बहुत दुख दिया है। तो मुझे पूरा यकीन है उजाला मेरे लिए और इस घर के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। और जब मेरी बहन ने ये बात कही तो सबको बहुत बुरी लगी थी। वो ये कह कह के थक गई, मायूस हो गई, बर्बाद हो गई, पर आप उसकी बात नहीं समझे। जवाद भाई, मेरी बहन ने आपकी मोहब्बत में हार के जिंदगी तबाह कर दी। और आप ऐसी लड़की से वफा निभाते रहे जिसको वफा का मतलब भी नहीं मालूम। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूं। फिर आपसे मोहब्बत करती, शदीद मोहब्बत करती, लेकिन आप उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाए। तुम सच कह रही हो? आपसे बहुत मोहब्बत करती, आपसे झूठ क्यों बोलूंगी जवाद भाई? ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से। ये जो तुम्हारी आंखों की चमक है ना, इसे मैं खूब समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे? जवाब तुम्हें हमदर्दी की नजर से तो देख सकता है, लेकिन मोहब्बत की कभी नहीं। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों। आप सब लोगों ने उजाला को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उजाला बिल्कुल वैसी नहीं जैसी वो दिखाई देती है। वो इस घर की बहू बनने की काबिल नहीं है। वो बहुत ही चालाक, मकार और घटिया लड़की है मामा। हेरा, तुम कभी सुधरोगी भी या नहीं? तुम यहाँ जो उजाला के साथ किया है उसका तुम्हें एहसास भी है कि नहीं? हेरा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। चले जाइए, मगर ये याद रखिएगा कि पछताएंगे आप। आप अपनी जिंदगी तो तबाह कर ही रहे हैं, साथ में मुझे भी बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत पछताएंगे आप। मैं आपकी उजाला का कोई प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ।
हेलो, ये जवाद साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा। अब मुझे आपसे हेरा के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ, बोले। हेरा बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। उसका बाप उसकी शादी जबरदस्ती एक बदमाश से कर रहा है जो उम्र में उससे बड़ा है। इस बात का एहतजाज हेरा ने बाप से नहीं किया। शायद वो जीने की ख्वाहिश ही खत्म कर बैठी है। आपको अगर उसका जरा सा भी एहसास है तो खुदा के लिए उसे यहाँ से आकर इस जहन्नुम से निकाल लें, ले जाएं अपने साथ। आप मुझे एड्रेस बताएं, मैं अभी निकलता हूँ। आप लिखिए। अच्छा, तो हैदराबाद में? जी, अतीक शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आप सुबह ही आके हेरा को यहाँ से ले जाएं। नहीं, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या मिल गई? क्या आप सच कह रहे? हाँ, हैदराबाद में हूँ, अभी लेने जा रहा हूँ उसको। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं अभी तुम यही रुको, लंबा सफर है। और हाँ, अभी किसी को मत बताना। लेकिन ये तो इतनी बड़ी न्यूज़ है, मामा को तो बता दूं। अभी नहीं। कल खाला का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और नींद से मत जगाओ। वैसे भी सुबह सवेरे जब उसको देखेंगे बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चलता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे हेरा की जरूरत की चीजें बैग में डाल देनी चाहिए। डॉक्टर जवाद तो अभी से निकल खड़े हुए हैं। अल्लाह खैरियत के साथ लाए। जवाद भाई, शाजिब को फोन करके बता दूं? नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। सुनो, माँ के रूम से उनकी कार की चाबी ले आना। लेकिन आपकी गाड़ी तो मैंने कहा ना, माँ के रूम से कार की चाबी ले आओ, लेकिन जरा एहतियात से जाना। जी। वाकई अपने स्नैपचैट। ये किसकी गाड़ी है? जाना नहीं लिए, गिफ्ट किया मुझे। उजाला ने तुम्हें ये गाड़ी गिफ्ट की है? जी आंटी, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अब आप देखती जाएं जवाद की जिंदगी में कितने बड़े चेंजेस लेकर आऊंगी। डॉक्टर जवाद कुछ देर तो ठहरेंगे, हो सकता है नाश्ता करके ही निकलें। मुझे कुछ ना कुछ एहतमाम तो करके रखना चाहिए। हेलो हेलो। अतीक, इस वक्त फोन क्यों किया है? क्या मतलब है इस वक्त क्यों कॉल कर रहे?
भाई जाहिर है जरूरी बात करनी है, कॉल तो करूंगा ना। हाँ बोलो। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी वापसी आज ही होगी। क्यों? क्या मतलब है क्यों? लगता है नींद में उल्टी सीधी बातें कर रही है तू। भाई जाहिर है जिस काम के लिए आया था वो काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए वापस आ रहा हूँ। ओए हेलो, और सुन रही हो? कब तक? फजर तक पहुंच जाऊंगा। अब अतीक, मैं वो कहना चाह रही थी कि आज रात वापसी क्यों कर रहे हैं आप? कल दोपहर तक आ जाओ। क्या मतलब है? देखो मौसम बहुत खराब है ना, इसलिए इस मौसम में ड्राइव से परहेज करो, जरूर रिस्क लेना है। तू ज्यादा उस्तानी ना बना कर, बात नसीहतें किया कर मुझे। अपना अच्छा बुरा मैं खुद सोच सकता हूँ। चल फोन रख, जाहिल औरत ना हो। हेलो डॉक्टर साहब, अगर आप हिरा को इस अजाब से निकालना चाहते हैं तो जरा जल्दी कर लें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अतीक फजर के वक्त वापस पहुंच रहा है। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जवाद कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? उफ, ये लड़की भी जी तो चाहता है अभी साफ साफ सुना दो उसे। क्या मसला है? बार बार क्यों फोन करी हो तुम? तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सोई क्यों नहीं? जवाद तुम भी तो जाग रहे हो। मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं। प्लीज इस वक्त मुझे बात ना करो और मुझे फोन मत करना। हेलो, मैं आई। आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, अच्छा हुआ तुम भी जाग गई हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कहाँ चली गई? कहीं बाबा तो नहीं आ गए? ले चलूं तुमको
ले चलूं तुमको जमाने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ